राज्य में हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल गठन के बाद अब एक नया दौर शुरू हुआ है। वो है मंत्रियों का पदभार ग्रहण करना। जाहिर सी बात है, तमाम जो मंत्री बने हैं, वो सत्यानंद भोक्ता की बात हो, दीपिका पांडे सिंह की बात हो या फिर बन्ना गुप्ता की बात हो, तो धीरे धीरे करके सभी लोग पदभार ग्रहण कर अब राज्य सरकार के जो पॉलिसी हैं, जो काम करना है, उन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। और नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस। आज हम बात करेंगे पदभार ग्रहण की। देखिए, झारखंड में मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है और राज्य में देखेंगे पहली बार ऐसे विधायक मंत्री बने हैं जो काफ़ी चर्चा में हैं। इरफान अंसारी मंत्री बने हैं, दीपिका पांडे सिंह मंत्री बनी है, सत्यानंद भोक्ता मंत्री बने हैं। तो नेपाल हाउस में सत्यानंद भोक्ता, बन्ना गुप्ता और दीपिका पांडे सिंह ने पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण के मौके पे काफ़ी संख्या में जो उनके समर्थक थे वो यहाँ पहुँचे थे और विभाग के तमाम जो सचिव हैं और अलग अलग जो अधिकारी हैं वो भी शामिल थे। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की। बन्ना गुप्ता एक बार फिर से स्वास्थ्य मंत्री बने हैं और उन्होंने मंत्री बनते ही उन्होंने कहा राज्य में जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं उन्हें बेहतर करने के लिए राज्य सरकार ने लगभग 1 अरब रुपए निर्गत किए हैं। मुख्यमंत्री गंभीर योजना के तहत जो पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब 15 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया है। और जाहिर सी बात है, बन्ना गुप्ता ने स्वास्थ्य विभाग में बेहतर काम किया है और यही वजह है कि वो एक बार फिर से स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं और उनकी नज़र में तमाम जो सरकारी जो सुविधाएं लोगों को मिलनी हैं और जो हॉस्पिटल को बेहतर करने का जो संकल्प है वो आने वाले समय में वो करने की बात कही है। पिछली सरकार में ही जितने हमारे सीएससी, पीएससी और सदर अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल थे, उनको हम लोगों ने, चूँकि कुछ विभागीय जो है प्रक्रिया ऐसी होती है कि उन प्रक्रियाओं के तहत काम जो है लंबा हो जाता है, इसलिए उसको सरल करने के लिए 1 अरब रुपया हम लोगों ने हमारे सीएससी, पीएससी, सदर और जिला अस्पताल को सुदृढ़ीकरण और उसको जो है बढ़िया करने के उद्देश्य से उसका बंद किया था, ताकि छोटे छोटे पैसे के कारण जो है स्थानीय लोगों को परेशानी ना हो। इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था कायम किया है। अब हम लोग जो हैं पंचायतों में दुकान वगैरह भी हम लोग आवंटन की प्रक्रियाएं चल रही थी, उनको भी और सहज और सरल करेंगे। तो कई तरीके से हम काम करेंगे और अभी मुख्यमंत्री गंभीर योजना, जिसका नाम भी उन्होंने बदला है, और उसको जो है 5 लाख से 15 लाख रुपया तक की जो है हम लोग इलाज की जो है व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये स्वास्थ्य विभाग है। स्वास्थ्य विभाग मानवता का विभाग है और इसको मानवीय दृष्टिकोण में सभी को इसके लाभ से लाभान्वित। अभी धन्यवाद। देखिए, विधानसभा चुनाव में अब मात्र 3 से 4 महीने का वक्त है और अब जो है जिस तरह से बन्ना गुप्ता ने कहा, नेक और नियत सही होना चाहिए तो आप कोई भी काम कम समय में भी कर सकते हैं। उन्होंने जाहिर सी बात है कि राज्य के कल्याण के लिए आप इन लोगों को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, तो बेहतर काम करने की बात उन्होंने कही है। इसके बाद हम बात करते हैं कृषि मंत्री। पहली बार मंत्री बनी है दीपिका पांडे सिंह और यदि वो राजनीति में आई हैं तो वो अपने बदौलत आई हैं। संगठन से लेकर आज मंत्री बनने तक का, संगठन में भी वो कई पदों में रही हैं और रांची में भी वो जिला अध्यक्ष रही थी। तो उनमें एक इच्छा शक्ति है और वो चाहती हैं कि राज्य में जिस तरह से कृषि से संबंधित जुड़े किसानों के जो हित हैं, उनसे संबंधित जो काम है वो करने का संकल्प उन्होंने लिया है। आने वाले समय में मानसून तो दस्तक दी है, लेकिन जिस तरह से बारिश होनी चाहिए उतना बारिश का प्रतिशत नहीं है। तो कुल मिलाकर उन्होंने ये भी कहा है कि एमएसपी को लेकर के जो बातचीत है
और किसानों को लेकर के जो हित होगा उस पे वो फोकस करेंगी। पूरा भरोसा है कि फोकस्ड हम लोग विभाग में काम करेंगे, टाइमलाइन पे काम करेंगे और प्रयास ये रहेगा जो आज किसान अपने राज्य में, चाहे वो सुखाड़ से परेशान हो, चाहे फिर उपज उसका फसल किसी तरह से नुकसान हुआ है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि उन्हें मुआवजा तो मिले ही, साथ ऐसी टेक्नोलॉजी और नई तकनीकों का भी इस्तेमाल अपने राज्य में हो ताकि वो बेहतर और उन्नत खेती कर सकें। मल्टीपल क्रॉप्स कैसे हो, समर्थन मूल्य की लड़ाई हमारे नेता काफ़ी समय से लड़ते रहे हैं। झारखंड में हम लोग कैसे एक एग्जाम्पल समर्थन मूल्य को लेकर के सेट करें, ये हमारे काम की प्राथमिकता में होगी। तो अब हम बात करते हैं नेपाल हाउस में तीसरे मंत्री सत्यानंद भोक्ता की। सत्यानंद भोक्ता श्रम और उद्योग मंत्रालय के मंत्री हैं और उन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि इसी महीने के अंत में 20,000 युवक युवतियों को नौकरी दी जाएगी। दरअसल ये 20,000 युवक और युवतियाँ जो हैं उन्हें तकनीकी रूप से प्रशिक्षित किया गया है और उनमें जो कैपेबिलिटी है उसी के आधार पे अलग अलग जो बड़े उद्योग घराने हैं, बड़े बड़े जो इंडस्ट्री हैं, वहाँ पे उन्हें नौकरी मिलेगी। तो राज्य सरकार के तरफ से ऑफ़र लेटर मिलेगा और ये पूरा कार्यक्रम जो है रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में होगा। तो ये एक बड़ी घोषणा है और इसके साथ साथ देखेंगे इरफान अंसारी भी आज देर शाम तक जो है पदभार ग्रहण करेंगे। और ये स्कूली शिक्षा विभाग की जो मंत्री हैं बैजनाथ राम, वो भी लगभग वो भी पदभार ग्रहण करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जब पदभार ग्रहण हो रहा है तो वैसे में राज्य की जो योजनाएं हैं वो ज़मीनी धरातल पे उतरे। और बैजनाथ राम देखिए, जब इससे पहले वो भारतीय जनता पार्टी से जब विधायक हुआ करते थे तो राज्य के वो शिक्षा मंत्री भी थे और इस बार उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, स्कूली शिक्षा विभाग। तो हमें लगता है कि जिस तरह से जो मंत्रिमंडल का जो गठन है उसका जो समीकरण है वो चुनावी समीकरण है और इस तमाम जो मंत्रिमंडल में दो चेहरे जो मैं बार बार कह रहा हूँ, इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सिंह, ये पहली बार मंत्री बने हैं। इनमें उत्साह भी काफ़ी है और इन्हें इन तमाम मंत्रियों को बधाई देने के लिए उनके विधानसभा क्षेत्र से भी लोग पहुंच रहे हैं। तो एक खुशी का मौका है और दीपिका पांडे सिंह के चेहरे पे एक हम कह सकते हैं आत्मविश्वास और खुशी बेहद साफ तरीके से दिखाई दे रहा था और उनमें जो संकल्प है, इच्छा शक्ति से काम करने की जो बात उन्होंने कही है, उससे ऐसा लगता है कि कम समय में बड़ी बड़ी चुनौतियों को पार किया जा सकता है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन नवल के साथ अंजनी कुमार, रांची।